बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो पहले समझें, फिर उसके बाद हम आगे काम को लेके चलेंगे। ये वीडियो कोविड-19 की वजह से वो बच्चे जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया और अब सेकंड ईयर में आए हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आपको पता है कि वो इस कोविड-19 की वजह से जो है ना पेपर ना दे सके और वो सेकंड ईयर में आ गए हैं, और उनके पास अब बहुत ज़्यादा चांस है कि वो थोड़ी सी मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो मार्क्स वो अटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब वो मार्क्स कैसे अटेन करेंगे, थोड़ी मेहनत, टाइम भी हमारा इस तरह रहा, कन्फ्यूजन सी रही। तो मैंने फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड ईयर का पेपर है उसकी एक स्कीम प्रिपेयर की है कि अगर आप चैप्टर्स कुछ जो है जिनको ज़्यादा वेटेज दें, कुछ को कम वेटेज दें, और उनके अंदर से पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छा से तैयार कर लेते हैं, लिख के देख लेते हैं, तो आपके पास 85 आउट ऑफ 85 लेने का चांस है। यानी मैं ये कहना मतलब मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है ये कह दूं कि आपके जो सेकंड ईयर में मार्क्स आएंगे वही फर्स्ट ईयर के काउंट होंगे। इसका मतलब है कि आप अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी यहीं से अच्छे ले सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर के अंदर ज़्यादा मार्क्स लेंगे तो वही आपके फर्स्ट ईयर काउंट होंगे। इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके इस नंबर की बेस पे लगने हैं। फ़िज़िक्स में 200 में से 200 लेने का चांस इस वक्त मैक्सिमम बच्चों के पास है। तो किस तरीके से आप ये 200 में से 200 मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। यानी अब इस पर ही आपके पास सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स यूँ समझे कि 200 मार्क्स की है, सब नंबर्स क्या होंगे वो डबल होके आएंगे आपके पास। तो मैं अब आपके पास पेपर की स्कीम की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जो इस साल आपके पास 21 में जो 2021 में जो पेपर आना है फ़िज़िक्स का, वो किस पैटर्न पर आएगा और किस तरीके से आएगा, और आप कैसे कौन कौन से जो है ना चैप्टर्स को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले MCQs हैं जी, 17 MCQs आएंगे, और कुछ चैप्टर्स में से 2 MCQs और कुछ चैप्टर में से 1 MCQs आ रहा है ईच चैप्टर। देखिए 12, 14, 15, 16, 18, 19 और 20 ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से 2 MCQs आएंगे, और चैप्टर 13, 17, 20 में से 1 हर चैप्टर में से एक MCQs आएगा। तो आपको पता लग रहा है कौन से चैप्टर 13, 17, 20 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो MCQs के लिए थोड़े से कम लेस, यानी उसमें से एक MCQs, बाकी चैप्टर्स में से 2 MCQs आ रहे हैं। तो ये MCQs किस तरीके से देखने हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, ये बिल्कुल वीडियो के एंड पर जाकर मैं आपसे बात करूँगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, ये हमारे पास था जी ऑब्जेक्टिव पार्ट पेपर का। अब आता है जी पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट जो है इसको 2 सेक्शन में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। एक सेक्शन होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, और दूसरा सेक्शन होता है जिसमें अपने लॉन्ग क्वेश्चन से मुराद है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मिलके जो है ना एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है इसको 3 क्वेश्चंस की शक्ल में दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पेपर का जो होगा उसमें 12, 14 और 15 चैप्टर्स जो हैं इसमें से हर चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। यानी टोटल क्वेश्चन आंसर कितने हैं, वह 12, हर चैप्टर में से 4 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो ये टोटल बन गए 12 में से आपने 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें चैप्टर 13, 16, 17 और 18 ये 4 चैप्टर्स हैं, और चारों में से 3 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। इसका मतलब है 12 क्वेश्चन जो है 12 में से आपने 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन 4 के अंदर चैप्टर 19, 20 और 21, जिसमें चैप्टर 19 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, और 21 में से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन बनेंगे ये आपस 9 में से आपने क्वेश्चन जो है 6 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की स्कीम है जो कि पेपर में आपको नज़र आएगी। इसके बाद है जी इस जो सब्जेक्टिव पार्ट का दूसरा सेक्शन जिसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 5 आते हैं, 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। अब ये जो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ये किस
स्कीम को फॉलो करेंगे, किस तरीके से आएगा, क्या पेयरिंग बनेगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें चैप्टर 12 और 13 में से क्वेश्चन आएगा, यानी एक में से थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और एक में से न्यूमेरिकल होगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन 6 है वो 14, 15 में से आएगा। क्वेश्चन 7 जो है वो 16 और 18 चैप्टर में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 17 और 21 चैप्टर में से होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 19 और 20 इन दोनों से मिलके जो है ना ये क्वेश्चन बनेगा। ये टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 में से आपने कोई से 3 कंप्लीट क्वेश्चन पे से इसी का न्यूमेरिकल इसी का लॉन्ग करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये आपने क्या करना है, 5 में से 3 करने हैं। ये तो हमारे पास आ गई जी पेपर स्कीम, जो तकरीबन सबको ही पता है, मार्केट में अवेलेबल है, लोग बता रहे हैं, लोगों को पता है। अब अगला काम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है मेरी कैलकुलेशन है। मैंने क्या किया है कि इन सबको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास क्या कुछ गिवन है और हम क्या इसमें से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। सर वो ना उसको सेव किया हुआ है, कल मैंने आना नहीं है, परसों कंप्यूटर में डाल दिया, कभी ले आइए तो मैं उनको मगर लगा। ठीक, चैप्टर नंबर 12 में से चैप्टर नंबर 12, अब ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके पास जो क्वेश्चन टोटल गिवन है जो आपने प्रिपेयर करने हैं वो कितने हैं। यानी चैप्टर 12 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप, मतलब स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में से 5 क्वेश्चन, उसकी डिटेल भी आपको जो है मिल जाएगी और इजीली अवेलेबल है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। ऐसे 13 के 8 क्वेश्चन है, 14 के 11, 9, ये हर चैप्टर के सामने जो लिखा है इतने टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। मीन्स जब मैंने इनको कैलकुलेट किया तो आंसर क्या बना, 101। यानी आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकंड ईयर के पूरे पेपर में एक्सरसाइजेज में से 100 क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। अच्छा, अब अगली बात यह है कि हमने इस 100 को सॉल्व ही नहीं करना, हमने इस 100 को याद ही नहीं करना। 100 में से भी सिर्फ 62 अगर आप प्रिपेयर कर लें, सिर्फ 62 प्रिपेयर कर लें तो आपका पूरा पेपर, यानी जो आपने 33 में से 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं वो ईजीली आपके पास सॉल्व होते हैं। ज़रा देखिए ये किस तरीके से, देखिए यहाँ पे हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। तो आप अगर किसी एक चैप्टर के शॉर्ट आंसर को प्रिपेयर ना करें, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 अटैम्प्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप 12 और 14 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज से हट के थ्योरी में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो बड़े इंपॉर्टेंट मैंने बताए भी हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से जो इस सेक्शन है, इस सेक्शन में से चैप्टर 17 एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आपको आगे भी चल के देखेंगे ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। अगर आप चैप्टर को स्किप भी कर देते हैं तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है पूरा पेपर उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 13, 16 और 18 में से 3 क्वेश्चन आने हैं, तो 9 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि अटैम्प्ट कितने करने हैं आपने, 8 क्वेश्चन करने हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर अगर चैप्टर 19 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को आप स्किप कर देते हैं तो फिर आप 20 और 21 में से 4 + 2 6 क्वेश्चन है, जो यहाँ से 6 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि चैप्टर 19, 17 और 15 ही मैंने चूज़ क्यों किए। उसकी वजह यह है कि जब आप इस जगह पर आते हैं तो आप देखते हैं कि 15 के 9 क्वेश्चन हैं। अगर मैं इसके मुकाबले में किसी और चैप्टर को छोड़ता हूं तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े हैं, तो मुझे ज़्यादा वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने से जो है ना क्या कहते हैं वो ज़्यादा टाइम गेनिंग होगा। तो मैं इसलिए इस चैप्टर को क्या करूँगा, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को स्किप करूँगा। ऐसे चैप्टर 17 में से 10 है, चैप्टर 19 में से 19 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इन चैप्टर्स को जो है क्या लेते हैं वो ना करें, ताकि हमारा टाइम जो है कम से कम लगे, हम थोड़े टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा मार्क्स जो है वो हासिल कर सकें और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। जो क्वेश्चन हमारे पास हैं उनको बार बार लिखें, इनको सॉल्व करें, इनको मिलाएं, कहाँ से हम याद कर रहे हैं, तो ज़्यादा मैक्सिमम टेस्ट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो जब मैं इन क्वेश्चंस को इसमें से निकालता हूँ तो जो मेरे पास बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो बचते हैं, कितने बचते हैं 62। इसका मतलब है अगर आप सिर्फ 62 और चंद एक्सरसाइज से हटकर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने बताए हुए हैं अगर आप वो कर लेते हैं तो आप इजीली ये 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 मार्क्स जो हैं जो आप बिल्कुल अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैंने बताया ये 44 नहीं है, ये डबल होने हैं, ये 88 आपके जो है ना नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 62 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करके आप ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं जी। आगे क्या है जी, अब लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन जो आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल करने हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल की तरफ आपको लेके आता हूँ। आपने 3 क्वेश्चन के अंदर 3 न्यूमेरिकल लेने हैं। इसका मतलब है आपको किसी 3 चैप्टर में से आने हैं, लेकिन वो पता नहीं है कि कौन से 3 चैप्टर हैं, लेकिन इस पेयर में से किसी का न्यूमेरिकल, किसी का लॉन्ग, किसी का न्यूमेरिकल, किसी का लॉन्ग आ सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तमाम चैप्टर्स में जितने स्मार्ट सिलेबस में न्यूमेरिकल गिवन है वो मैंने लिख दिया। मतलब 12 के 4 हैं, 13 के 5 है, 14 के 7 है, सारे लिखे। जब इनको सम किया तो टोटल 67 जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं जो कि पूरे स्मार्ट सिलेबस के अंदर आपके पास गिवन है। टोटल कितने हैं 67। लेकिन आप गौर करें, अगर मैंने इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लाइक मैं 5, 6 और 7 करता हूं और 8 और 9 मैं क्या कर देता हूं, स्किप करता हूं, क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब है फिर मुझे इनके न्यूमेरिकल्स भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये 17, 21, 19 और 20 को न्यूमेरिकल के प्रिपरेशन से निकाल दिया। जब मैंने निकाला, इनको मैंने इसमें से माइनस किया तो न्यूमेरिकल बचे कितने 40। इसका मतलब है 40 न्यूमेरिकल कर लिए। अगर आप इन 40 न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 3 न्यूमेरिकल हो जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। इसका मतलब है 9 मार्क्स आपके और ऐड है। 9 नहीं, ये क्या है, ये डबल है, 18 मार्क्स आपके और ऐड हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर 44 और यहाँ पर 9, 53 को हमने डबल किया तो 106। इस मतलब 106 मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। सिर्फ 62 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 40 न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो 106 मार्क्स हमारे जो है वो क्या हो गए, वो पक्के हो गए। अब रह गया जी, यहाँ पर हर किसी के अंदर एक एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 नंबर का होता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं पेपर से कुछ देर पहले जब डेट शीट आ जाएगी, मैं ये आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आप हर चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन करें जो तकरीबन 15 to 18 या 20 के करीब तक ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप सिर्फ उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें तो आपके ये 3 से 4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। अब जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, जो कंपटीशन वाले हैं, जिन्होंने 100% श्योरिटी पे काम करना है, तो वो 3 क्वेश्चन की बजाय एक एक्स्ट्रा पेयर अपना प्रिपेयर करें ताकि अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना चाहिए। लेकिन 3 तो आप अच्छे प्रिपेयर करें। अगर आप अच्छे प्रिपेयर करेंगे तो किसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो पेपर है उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने याद ना किया हो और वो बाहर से आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है वो लॉन्ग क्वेश्चन आप पता लग जाए तो आप बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, अच्छा वो लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर बनेंगे, 15 के। 15 नहीं, क्या हो गया, वो डबल हो गया। डबल हो गया तो इसको 30 समझिए, 30 को आप 106 में ऐड करेंगे तो आपके पास 136 मार्क्स बन जाएंगे। मतलब 136 मार्क्स आपके ओके हो गए। अब आते हैं जी MCQs की तरफ। MCQs को प्रिपेयर करने का बड़ा ही आसान तरीकाकार, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जो बाज़ औक़ात बच्चों को समझ नहीं आता कि MCQs हम कहाँ से प्रिपेयर करें। देखें, आप अपनी बुक को स्टडी इस तरीके से करें कि जहाँ पर भी चैप्टर के अंदर कोई इक्वेशन आ रही है, जैसे उसकी मार्किंग की होगी 12.6 इक्वेशन, 13.4 है जी, 15.7 है, ये इक्वेशन के साथ नंबरिंग लगी होती है।
इस नंबर वाली इक्वेशन के ऊपर और नीचे दो दो तीन तीन लाइनों को अच्छे तरीके से आप गौर से पढ़ लें और इस इक्वेशन को समझें कि इस इक्वेशन में कौन सा पैरामीटर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कौन सा इन्वर्स है, किस पर स्केयर आ रहा है, किस पर क्या आ रहा है। अगर आप इन पर गौर कर लेते हैं तो आपका इंशाल्लाह कोई एक भी MCQs मिस नहीं हो सकता, क्योंकि FSC लेवल पर आपके पास इसी तरह के सारे MCQs आ रहे हैं। अगर आप पुराने पेपर्स भी देखें आपको नज़र आ जाएगा किसी तरह के हैं जो इक्वेशंस के ऊपर या उसके प्रोपोर्शन पर वैल्यूज़ पुट करने पर कुछ ना कुछ आपके पास जो है वो आ रहा होता है। तो इस पर भी मैं लास्ट में जब डेट शीट आएगी तो एक वीडियो पूरी इंशाल्लाह प्रिपेयर करूँगा कि आप MCQs को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो MCQs के सॉल्यूशन के लिए आप उसका इंतज़ार करें। मैं जैसे डेट शीट आएगी एक वीडियो MCQs सॉल्व करने के लिए आपके लिए प्रिपेयर करूँगा, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। उसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप चीज़ें टेक्निक समझ जाएंगे और उस टेक्निक को आप फॉलो करेंगे, किसी भी तरह का MCQs आए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एंड पर मैंने कंक्लूजन में लिखा कुछ चैप्टर्स इस सारी टेक्निक में हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिसको करने की ज़रूरत ही नहीं, या हर चैप्टर में से क्या क्या चीज़ कर लें आपका काम जो है वो बिल्कुल इजीली और 100% हो जाता है। देखिएगा मैंने कैलकुलेशन की तो चैप्टर 17 और 19 की मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं कहीं पर। मास आए कहाँ पर? MCQs के लिए उसके अंदर 5-4 इक्वेशंस ही हैं, बस आप उन इक्वेशंस को देखें और बाकी पूरे चैप्टर को बिल्कुल क्या कर दें, इसमें से स्किप कर दें। चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 16 और चैप्टर 18, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। यानी इसको अच्छे तरीके से आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करें, एक्सरसाइज के करें और एक्सरसाइज से हट के करें। जैसे किसी का प्रूव है, किसी की यूनिट्स हैं, किसी की डायमेंशंस है, या किसी का कोई डिफरेंस आ गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप अच्छे तरीके से इन 5 चैप्टर्स के अंदर देखें। इसके बाद चैप्टर 15 के सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल करें। जो कौन कौन से हैं न्यूमेरिकल 15 के, मैंने आपको बता दिया कि आपने सिर्फ 11 न्यूमेरिकल इसके अंदर से प्रिपेयर करने हैं और लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो आपके पास चैप्टर नंबर 20 और 21 है, इसमें ओनली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करें। जैसे 20 और 21, ये 20 और 21, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये करें और थोड़ा सा एक्सरसाइज से हटके अगर आप उसमें कोई डेफिनेशंस या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो एक्सरसाइज से हटके हों वो कर लें, तो किसी सूरत में आपके पेपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो आपसे मिस हो जाए। तो देखें 5 चैप्टर तकरीबन हमने किए हैं और बाकी चैप्टर में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें 2-2, 4-4 चीज़ें की हैं, तो हमने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लिया। इसका मतलब है अगर आप ईमानदारी के साथ सिर्फ 1 महीना लगाएं, 1 मंथ, और रोज़ाना की बेस पर चंद शॉर्ट आंसर, चंद न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चन देखते जाएं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 महीना के अंदर जो है इसकी तैयारी इस तरीके से करें कि आप 200 में से 200 मार्क्स ना ले सकें। इसका मतलब है फिज़िक्स में मार्क्स लेना कितना आसान हो गया। अगर ये स्कीम, अगर ये चीज़ आपके पास है, इस पर आप गौर करें, वर्किंग करें, अंडरस्टैंड करें। अगर इसमें कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन या कोई और अच्छी ऑप्शन आप समझते हैं कि आपको नज़र आ रही है कि यहाँ से एक अच्छी ऑप्शन आ सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करें और मुझे आप बताएं, ताकि हम उस पर गौर करेंगे और किसी किस्म का इशू होगा तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।